गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वं कृशानं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधा जी को दास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। सब देवों में एक देव हर हर महादेव। काल करे सो आज कर
आज करे सो अब, पल में प्रलय हो गई, तो फिर करेगा कब, तो फिर करेगा कब। देखो भैया, कोई भी शुभ कर्म हो उसे तभी कर लेना चाहिए जिस वक्त भी आपके हृदय में शुभ कार्य को करने का भाव आए। कभी भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। कल तो काल के समान है, कल तो कभी आता ही नहीं। कबीरदास जी ने भी बहुत सुंदर कहा है कि किसी भी अच्छे कार्य को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जो कल करना है उसे आज ही कर लो, और आज भी नहीं अभी कर लो। ये समय जा रहा है, कल कभी नहीं आता। आपके हाथ में जो है वो है आज, और जो अब और अभी करोगे वही आपको आने वाले समय की आपकी तैयारी है। आने वाले समय के बारे में सोचने से वो समय सुंदर नहीं होगा, वो सुंदर होगा हमारे आज अभी किए गए कर्म द्वारा। जो अच्छे कार्यों को कल के भरोसे नहीं छोड़ता वही अच्छे समय को जीत लेता है। इस धरती पर जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, वो कर्म है। हम कथा सुना रहे हैं, ये हमारा कर्म है। आप कथा सुन रहे हैं, ये आपका कर्म है। कुछ भी आप कर रहे हैं वो कर्म है। अब कोई शराब पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई चाय पी रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई झगड़ा कर रहा है, वो भी कर्म है। कोई प्यार कर रहा है, वो भी कर्म है। कोई ईर्ष्या द्वेष कर रहा है, वो भी कर्म है। अब इसके साथ अगर धर्म को जोड़ दिया जाए तो धर्म ये बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या नहीं अच्छा है। जैसे माताएं आटा छानती हैं तो अच्छा आटा छन जाता है और गंदगी ऊपर रह जाती है। इसी तरह से धर्म भी एक छलनी की तरह है। क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं। कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो धर्म क्या सिखाता है कि समय की कदर करो, अवसर का लाभ उठाओ। बुरे कर्म करके अपने कर्मों को, अपने समय को बेकार मत करो। दूध पीने का कर्म तो करना, पर शराब पीने का कर्म नहीं करना। तो भैया ये सब हमें धर्म सिखाता है। तो हमें शुभ कार्य ही करने चाहिए। कबीरा कमाई आपनी, कब हो न निष्फल जाए। सा समंदर आड़ा पड़े, मिले अगाड़ियाँ, मिले अगाड़ियाँ। अर्थात आपके
द्वारा किया हुआ शुभ कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। उसके आगे चाहे 7 समुंदर भी क्यों ना आ जाए, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए शुभ कार्यों में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। और क्या कार्य शुभ है और क्या अशुभ है, ये हमें कथा सत्संग सुनने से ही पता चलेगा। देखो, रोजाना कथा और सत्संग का नियम बना लेना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी कथा नहीं छूटनी चाहिए। देखो, अगर आप सत्संग कथा सुनोगे तो चाहे आपने कितने भी बड़े बड़े पाप क्यों ना किए हों, सत्संग धीरे धीरे आपके मन और बुद्धि को निर्मल कर देगा। और जब मन निर्मल हो गया, मन पावन हो गया, तो फिर आप कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। अगर कथा कीर्तन में, सत्संग में जिस दिन आंखों से आंसू आए तो समझना अब आप पर कृपा होनी शुरू हो गई है। आपके सारे पाप धुल रहे हैं। वो कहते हैं ना, आज इतना रोए हम कि हम साफ हो गए, ऐसे साफ हो गए कि हम पाक हो गए। जिस दिन तेरी ये आँख उसकी याद में बरसने लगेगी, उसी दिन से, उसी पल से उसको भी तेरी खबर होने लगेगी। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। थक गए नैन मेरे रास्ता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के। जाने कब आएगा मेरा प्यारा सा कान्हा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया, मेरा सावरिया। तुमसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है, निर्बल गरीब हूँ मैं, कोई ना हमारा है। कर
कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर कब गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। आकर कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। कब सामने आएगा, कब झलक दिखाएगा, मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बांध ली है मोहन तुमसे आशा की लड़ियां, बांध ली है मोहन तुमसे आशा की लड़ियां। है यही तमन्ना शेष जीवन की घड़ियां, तेरी याद में कट जाए, चरणों में गुजर जाए। हर सांस मेरा कान्हा गुण तेरे गाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कान्हा वो दिन कभी आएंगे बहार के, हमको दीदार होंगे श्याम सरकार के। हमको दीदार होंगे श्याम सरकार के। मुरली को सुनाएगा, हमें मस्त बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे अपना बनाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। मेरा सांवरिया प्यारो सांवरिया, मेरा सांवरिया प्यारो सांवरिया। अब आगे शिव पुराण में एक कथा आती है कि एक पापी व्यक्ति, एक चोर, कैसे उस पर भगवान की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई और वो कुबेर बना। यज्ञदत्त नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था गुणनिधि। लेकिन उसके अंदर गुण तो कोई नहीं था, उसके अंदर दोष ही दोष थे। दिन रात पाप कर्म करता। पिता ने अनेक बार समझाया कि बेटा पाप कर्म नहीं करने चाहिए, पाप का फल दुख होता है। लेकिन उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और बहुत दिनों तक गलत से गलत कर्म किए। तो
तो दुखी होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया कि आज से तुम हमारे पुत्र नहीं और हम तुम्हारे पिता नहीं। अब उसका बुरा समय शुरू हो गया। घर से निकलने के बाद अनाथ जैसी जिंदगी हो गई। अब आस पड़ोस के लोग भी जानते थे कि ये पापी है, उसे कोई रोटी भी नहीं देता। जो भी देखता कि ये हमारे घर की ओर आ रहा है, वो ही अपना दरवाजा बंद कर लेता। देखो, सुख तो हर व्यक्ति चाहता है, पर थोड़े लोगों को ही सुख मिल पाता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि अगर आप दुखी हैं तो किसी पाप का ही फल है, और अगर आप सुखी हैं तो ये किसी पुण्य का ही फल है। वो दोष निधि ब्राह्मण 2-3 दिन का भूखा था। अब कहीं भी उसे रोटी नहीं मिली। अब शिव पुराण में आता है कि भूखा प्यासा भटकता भटकता वो एक शंकर जी के मंदिर में पहुंचा। अब उसने सोचा कि मंदिर में किसी ने कोई प्रसाद चढ़ाया होगा, उसी को पाके पेट भर लूंगा। अब भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। अब अंदर गया, देखा वहां पर मंदिर में बहुत अंधेरा है, कुछ नजर नहीं आया। उसने क्या किया, जो कमीज पहन रखा था उसे जलाया और उससे चारों तरफ देखने लगा कि कहीं कुछ पड़ा हुआ है। उसने पिंडी के चारों ओर उसको घुमाना शुरू कर दिया देखने के लिए। अब हमारे भोलेनाथ तो बहुत भोले हैं। अब भोलेनाथ सोचने लगे कि इसने हमारे मंदिर में अपना कुर्ता जलाकर मेरी आरती कर रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। और कुछ समय बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो बंगाल के राजा अरिंदम का पुत्र दंभ बनता है। देखो, बालक अगर अमीर घर में पैदा हुआ है तो क्यों हुआ, और गरीब घर में हुआ तो क्यों हुआ। उसने पैदा होते ही तो कर्म नहीं किया कोई। एक रेशमी कपड़े में लिपटा हुआ एक चीथड़े में लिपटा है, तो कारण क्या है। तो क्या भगवान कोई भेदभाव करते हैं, किसी को बड़ा तो किसी को छोटा बना देते हैं क्या। देखो, ये सब उसके पिछले कर्म हैं। जो गरीब बना उसने पिछले जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, भजन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में गरीब के घर पैदा हुआ। और जिसने पूर्व जन्म में बड़े बड़े दान पुण्य यज्ञ किए, इसलिए वो अमीर घर में पैदा हुआ। भैया, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। हम कहते हैं ना कि इसने हमें बहुत दुख दिया, इसने हमें बहुत कष्ट दिया। नहीं भैया, कोई भी किसी को सुखी या दुखी नहीं करता। ये सब हमारे अपने किए कर्मों का ही हिसाब किताब है, उसका ही फल है। तो हमारे भोले बाबा कितने दयालु हैं। जब दोष निधि गुण निधि ने कपड़ा जलाकर चारों ओर घुमाकर खाने की सामग्री ढूंढ रहा था, तो भगवान ने दया करके उसे ही अपनी आरती समझ लिया और अगले जन्म में उसे बंगाल के राजा अरिंदम के यहाँ दंभ के रूप में उस बालक ने जन्म लिया। पैदा होते ही राजा बन गया।
ये शंकर जी की शिव पुराण की कथा है कि शंकर जी की ये शिव पुराण की कथा, शंकर जी की पूजा साधना तुम्हें क्या नहीं दे सकती। अरे शंकर जी तो थोड़े भजन को ही ज़्यादा समझ लेते हैं। और इन दिनों वैसे भी सावन का महीना चल रहा है जो शंकर जी का प्रिय महीना है। आप मन से रोजाना इन कथाओं का श्रवण करें, आपकी भी मनोकामना भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। अब जब दंभ थोड़ा बड़ा हुआ तो घर घर में दीप जलवाता, हर मंदिर में दीप जलवाता था। उसका एक ही काम कि शाम को सारे नगर के मंदिरों में दीप जलाना। यही उसका बचपन का खेल था। अपने पिता की मृत्यु के बाद जब राजा बना तो सबको एक ही बात कहता कि हर मंदिर में दीप जलाना है। अब वो तो राजा था, उसका कहा सब मानते थे। संसार में तो दिवाली पर ही दिए जलाए जाते हैं, पर वहां रोज हजारों मंदिरों में दिए जलाए जाते। जरा ध्यान देना, एक गरीब ब्राह्मण था पिछले जन्म में, और भगवान शंकर के मंदिर भी वो पूजा करने नहीं गया था, चोरी करने गया था प्रसाद की। लेकिन ये भोले बाबा है ना, बड़े भोले हैं, इनकी पूजा सभी करते हैं, चाहे मनुष्य हो, देवता हो या राक्षस हो, सब इनकी पूजा करते हैं क्योंकि ये जल्दी कृपा करते हैं। जब दंभ ने इस जीवन में राजा बनकर खूब अच्छे अच्छे कार्य किए, खूब धर्म के कार्य किए, तो फिर इनका अगला जन्म हुआ। तो जानते हो, अगले जन्म में ये कुबेर बने, और फिर कुबेर बनकर इन्होंने बड़ी शंकर जी की आराधना की, और फिर काशी जाकर भगवान शंकर की बहुत आराधना कर, तब शंकर भगवान इनसे प्रसन्न होकर इनको दर्शन देते हैं। तब ये उनसे यही प्रार्थना करते हैं, हे भोलेनाथ, मेरा आपसे कभी भी वियोग ना हो। तब शंकर जी ने उन्हें अपना मित्र बना लिया और कहा, मैं कैलाश में रहूंगा, तुम यक्षों की नगरी अलकापुरी में रहना। तुम वित्त मंत्री बनकर रहो, धन की कोई कमी नहीं होगी। तो भैया, ये कुबेर जी वही कुबेर जी हैं जिनकी आप सब लोग दिवाली पर पूजा करते हो। ये कुबेर कैसे बने? क्योंकि इन्होंने अपने पिछले जन्म में सारा जीवन आराधना की, सब मंदिरों में दिए जलवाए, खुद भी जलाए, और भगवान ने इन्हें कुबेर बना दिया, अपना मित्र भी बना लिया। तो भैया, ये जन्म आपके अगले जन्म की भी तैयारी है। अच्छा कर्म करोगे तो अब तो सुख मिलेगा ही, और अगले जीवन में भी आपको सुख मिलेगा। तो भैया, अगर आप चाहते हो सुखी होना, तो अपने हर कर्म को भक्ति बना लो, भजन बना लो। मन से, श्रद्धा से, प्रेम से भगवान की पूजा अर्चना करो। कहते हैं, एक लोटा जल भगवान शंकर पर चढ़ा दो तो 24 घंटे की पूजा का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। एक बेल पत्री चढ़ा दो तो 1000 कन्यादान का फल मिलता है। इतनी सरल पूजा, इतनी सरल पूजा किसी और देवता की नहीं है। और फिर शंकर जी के मंदिर तो चाहे राम और कृष्ण के मंदिर कहीं मिले ना मिले, लेकिन शंकर जी की पिंडी तो आपको हर जगह मिल जाएगी। तो भैया,
सावन का महीना चल रहा है। ये शंकर जी का प्रिय महीना है। इसमें वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप भी रोजाना शंकर जी पर जल चढ़ाएं, शिव शिव का जाप करें और उनकी इन कथाओं को रोजाना सुनें, तो आप पर भी कृपा होगी ही होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज की कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सब देवों में एक देव, हर हर महादेव। सभी प्रभु प्रेमियों को वृंदावन से राधे राधे, राधे राधे।